भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के नेतृत्व में आयोजित इस क्राइम मीटिंग में जिले के पुलिस प्रशासन को और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में लंबित मामलों के निपटारे, साइबर ठगी रोकने, पुलिसिंग व्यवस्था को स्मार्ट बनाने और थाना में बेहतर रखरखाव जैसे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों का तत्काल निपटारा सुनिश्चित किया जाए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, थाना परिसर के रखरखाव और वहां उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जाए। सभी अनुसंधानकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत डायरी में दैनिक कार्य दर्ज करने और उनके पालन करने की सलाह दी गई। साइबर ठगी के मामलों को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए, जिसमें सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई और आम जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की बात शामिल थी। लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी, जो पुलिस लाइन के केंद्रित होकर काम करेगी। एसएसपी ने यह भी सुनिश्चित किया कि मुख्यालय से प्राप्त सभी निर्देशों का सख्ती से पालन हो। इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में जल्द ही उल्लेखनीय सुधार होगा। यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी स्मार्ट है। इसी संबंध में सभी थाना प्रभारियों को और वरीय पदाधिकारी को दिशा निर्देशित किया गया है। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में गश्ती में सुधार के लिए थाना पर रखरखाव, अपने कर्मियों का टर्नआउट, लंबित कांड जो है उनका तत्काल अन्वेषण करके उसका चार्जशीट समर्पित करना, कोर्ट में भी गवाही करवाना, इन बिंदुओं पर कई बिंदुओं पर उन लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी पुलिसिंग में और भी सुधार देखने को मिलेगा। सभी अनुसंधानकर्ता को अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करने के लिए कहा गया है, ताकि दिन भर के उनका कार्यकलाप क्या है उसको वो नोट करें और वरीय पदाधिकारी है उसका अच्छे ढंग से अनुसरण करें। साइबर अरेस्ट और साइबर ठगी को लेकर भी किसी तरह से उनके लिए भी निर्देश दिया गया है, ताकि जो भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके और उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चलाने के लिए कहा गया है। लंबित मामले के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी मामले लंबित है उसके लिए विशेष टीम बना के और पुलिस लाइन में ही एक केंद्रीय अन्वेषण कक्ष जल्दी ही खुलने वाला है। वहाँ पर उन लोगों को आईओ को बुलाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो लोग को केस डायरी लिखने में दिक्कत होती है उनको केस डायरी लिखवाया भी जाएगा और उसका चार्जशीट जल्दी करवाया। गुंडा रजिस्टर हो या उसका डोजियर बनाना हो, उन सब के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है। सभी घंटे पे काम चलेगा। इसके अलावा मुख्यालय से भी निर्देश आते रहते, जो भी दिशा निर्देश आते हैं सबका अनुपालन करने के लिए कहा गया है। ठीक है। आज बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के क्रम में सारण जिले में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। भ्रमण के दौरान छपरा सदर प्रखंड के बिसेन टोला के बिशनपुरा बाईपास पर NH-19 के छपरा सेक्शन पथ के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। डोरीगंज बाजार से बिशनपुरा तक एलिवेटेड पथ निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी ली। सारण में यात्रा के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल छपरा के भवन का उद्घाटन किया। गरखा प्रखंड के महमदा गांव में जलाशय के सौंदर्यीकरण कार्य को भी शुभारंभ किया गया। साथ ही मनरेगा के तहत निर्मित ग्रामीण हाट और खेल मैदान का भी उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय महामदा के नए भवन का भी उद्घाटन किया एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को स्वीकृत राशि का चेक भी प्रदान किया। जिला पदाधिकारी भोजपुर और पुलिस अधीक्षक भोजपुर के जाम की समस्या के समाधान हेतु आड़ा बबूरा पथ एवं कोयलवर पुल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मनभावन चौक के पास आड़ा बबूरा रोड पर स्लिप रोड के निर्माण का निर्देश दिया। उन्होंने जमालपुर में रोड के किनारे अतिक्रमण हटाने, आड़ा बबूरा रोड के दोनों किनारों पर मिट्टी भरकर फ्लैग का निर्माण करने और साइड के विटुमिनस रोड में जगह जगह बने छोटे गड्ढों को भी भरने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कंक्रीट कार्य को शीघ्र पूरा करने का आदेश कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को दिया। जिलाधिकारी ने जिला खनन पदाधिकारी को मनभावन चौक के पास एक कंट्रोल रूम बनाने का भी निर्देश दिया, जिससे बिहटा से समन्वय स्थापित कर कोयलवर पुल पर बालू लदे वाहनों की सुचारू और नियंत्रित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। भागलपुर में भाजपा के संतोष शाह को दूसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उनके दोबारा अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन भी शामिल हुए।
संतोष शाह ने पुनः विश्वास जताने के लिए पार्टी को धन्यवाद किया और कहा कि वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने व संगठन को मजबूत बनाने के लिए समर्पित रहेंगे। शाहनवाज हुसैन ने इस मौके पर कहा कि संतोष शाह के नेतृत्व में भाजपा भागलपुर में और अधिक मजबूती से कार्य करेगी और आगामी चुनावों को बेहतर प्रदर्शन करेगी। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। और राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे भागलपुर से जो हमारे माननीय शाहनवाज हुसैन साहब, यहाँ माननीय विधायक ललन जी, पवन जी, डॉक्टर एनके यादव सहित कोर कमेटी के मेंबरों ने जो हम लोगों पर और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है और दूसरी बार जो जिला अध्यक्ष के रूप में मेरा मनोनयन हुआ है, मैं हृदय की गहराई से प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहता हूं। और उन्होंने जो हम पर उम्मीद जताई है 100% खड़ा उतरेंगे और इस बार का लक्ष्य है भागलपुर माने जिला के 5 की 5 सीटें और 2025 में जो हमारा लक्ष्य है 225 उसको पूरा करने के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगाएंगे, खून पसीना बहाएंगे। भागलपुर में HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सदर अस्पताल अलर्ट मोड में आ गया है। हालांकि अभी तक भागलपुर में इस वायरस से संक्रमित कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर ली है। विशेषकर छोटे बच्चे वाले परिवारों में इस वायरस को लेकर चिंता देखी जा रही है। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जागरूकता और सतर्कता से इस वायरस से बचा जा सकता है। भागलपुर के सदर अस्पताल की सतर्कता और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी से उम्मीद है कि HMPV वायरस से संबंधित कोई भी संभावित खतरा समय पर नियंत्रित किया जा सकेगा। कल स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक आई है जिसमें वो हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस कहते हैं, जो कि वह खासकर बच्चों के लिए बोला गया एहतियात बरतने के लिए कि 2 साल से कम बच्चे और जो बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है तो उनको खासकर ध्यान देना है और पब्लिक वाले भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना है। जिस तरह पहले कोरोना में एहतियात बरतते थे हम लोग की मास्क लगाते थे, दूरी मेंटेन करते थे, तो वो चीज मेंटेन करें और बच्चे को अननेसेसरली जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं ले जाए। लक्षण मेनली जो अभी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं इसमें सांस लेने में दिक्कत है, सर्दी है, बुखार है और खांसी है। भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिल्ली चुनावों को लेकर आत्मविश्वास भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की संभावित दावेदार आतिशी सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि दिल्ली में जनता बीजेपी को भारी बहुमत में सत्ता में लाएगी। ऐसे तो कल मैं महामहिम राज्यपाल जी ने मुझे कल भोजन पे बुलाया था, मैं गया था और बहुत पुराने संबंध हैं क्योंकि मैं नहीं था, तो कल मैं उनसे मिला था और मैंने उनको भागलपुर आने का न्योता विक्रमशिला आने का दिया है और जब भी उनको समय मिलेगा तो वो विक्रमशिला ज़रूर आएंगे, ये निमंत्रण मैंने उनको दिया है। दूसरा कोई सवाल आपके हो तो पूछिए। दिल्ली चुनाव 5 तारीख को घोषणा कर दी गई है और 8 को रिजल्ट। जी, दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। कब तक खैर मनाएंगे केजरीवाल इस बार के चुनाव में बुरी तरीके से हारेंगे, वो अपनी सीट भी बचा नहीं पाएंगे। 3 लोगों का हारना एकदम तय है, आतिशी मरलीना, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। ये तीनों विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ये कहकर आए थे, बड़ी बड़ी बात की थी, बात बनाने वाले लोगों के बात में दिल्ली की जनता 10 साल 15 साल तक पिसती रही। अब दिल्ली की जनता ने जान लिया है, जो वैगन आर में चलते थे, बड़ी बड़ी काफिले में चलते हैं, जो कहते थे घर नहीं लेंगे, वो शीश महल ले लिया और सोने के प्लेटेड जो है गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट बनवा लिया।
भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में एसडीएम ऋतुराज प्रताप सिंह की सख्त कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेंटरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार को औचक निरीक्षण के दौरान कुल 7 क्लिनिकों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इसमें शिवा डायग्नोस सेंटर, मां अल्ट्रासाउंड, नयन अल्ट्रासाउंड, संजीव कुमार दास नर्सिंग होम और चित्रा पैथोलॉजी प्रमुख रूप से शामिल है। मरीजों ने शिकायत की कि अल्ट्रासाउंड के लिए 1400 रुपए तक लिए गए थे, लेकिन रसीद नहीं दी जाती। जिन सेंटरों में लाइसेंस और दस्तावेज नहीं मिले उन्हें तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया। एसडीएम ने कहा कि बिना लाइसेंस और प्रशिक्षित कर्मचारियों के संचालन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सभी अनियमितताओं की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। विगत कुछ दिनों से यहाँ कंप्लेंट आ रहा था नवगछिया में कि यहाँ अल्ट्रासाउंड का और अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स का बहुत जमावड़ा हो गया था। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने यहाँ लोकल डॉक्टर की जो टीम है, MOIC हमारे डीएस है, इनके साथ मिलकर हमने यहाँ जांच करवाई है, जिसमें हमने पाया है कि कुछ क्लिनिक के बाद उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और किसी का एक्सपायर भी हो रखा है रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमने उनको उन पे रिपोर्ट बना के हम जिला भेजेंगे और साथ में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पे एफआईआर भी करेंगे। कितने क्लिनिक का जांच किया गया सर? कुल 7 क्लिनिक का अभी लगभग जांच किया है, 6 से 7 क्लिनिक का जांच किया है, जहाँ कहीं ना कहीं अनियमितता पाई गई है। कुछ लोगों के पास उनके पास रसीद का स्लिप नहीं है और जो लॉ के अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग जितना प्रोविजन है पैसे देने का उससे ज्यादा पे कर रहे हैं। तो कल तक हमने रिपोर्ट मांगी है इसकी, कल तक हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी जॉइंट साइन से। उस रिपोर्ट को हम जिला भेजेंगे ताकि इस पे अग्रतर कार्रवाई करी जाए। अभी तत्कालिक क्लिनिक को क्या निर्देश दिया गया? तत्कालीन हमने सामान को जब्त किया है, इनमें एक जब्ती सूची बनवा रहे हैं जिनमें हमने इनके कुछ सामानों को, रसीद को, रजिस्टर्स को उनको सीज किया गया है। उन सीज करने के बाद कल जब हमारी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के हिसाब से जिनमें अनियमितता पाई जाएगी उन पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर हम उन पर एफआईआर करवाएंगे। भागलपुर का कतरनी चूड़ा अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए न सिर्फ बिहार में केवल पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसकी खासियत के पीछे है किसानों और मजदूरों की कड़ी मेहनत। कतरनी धान की खेती और चूड़ा बनाने की प्रक्रिया में काफी परिश्रम और समय लगता है। भागलपुर के बाजारों में कतरनी चूड़ा की खरीदारी के लिए बांका, मुंगेर, झारखंड और बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने 2017 में इसे जीआई टैग प्रदान किया, जो इसकी गुणवत्ता और विशिष्टता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देता है। कतरनी चूड़ा न केवल भागलपुर की पहचान है, बल्कि यह किसानों और मजदूरों की मेहनत और समर्पण का भी प्रतीक है। की खरीदारी हो रही है। ये जो मकर संक्रांति आने वाला है तो इसलिए हम लोग खरीद रहे हैं। चूड़ा जो है हम लोग बाहर भेजेंगे, मौसी घर, मामा घर, तो बोलते हैं कि भागलपुर का चूड़ा बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर जाता है, इसकी महक जो है बहुत दूर तक फैली हुई है। तो इसलिए आप लोग लेके आइएगा, वहाँ से भेजिए हम लोग को। तो हम लोग जनरली जो है वैरायटी चौक आते हैं, यहाँ से चूड़ा खरीदते हैं, तिलकुट वगैरह लेते हैं, वो सब तो ले लिए हैं। चूड़ा लेंगे कतरनी का और इसको फिर पैक करके भेजेंगे। आने वाले जो पर्व हैं मकर संक्रांति, उसमें लोग खाएंगे इसको मिलके। मेरा अमृत सिंह नाम हुआ।